तो नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे लेवलिंग के बारे में दोस्तों। तो ये देखिए, मैं लेवलिंग को दो तरीके से लिखा हूँ। एक है LEVELLING और दूसरी है LEVELING। पहला वाला में डबल L को यूज़ किया गया है, तो जो दूसरा वाला है इसमें सिंगल ही L को यूज़ किया गया है। तो ये जो डबल L है ये ब्रिटिश इंग्लिश है और ये जो सिंगल L है ये अमेरिकन इंग्लिश है। तो आप कई जगह पर पाएंगे, बहुत सी सारी बुक में ये डबल L या सिंगल ही L वाला को यूज़ किया जाता है, तो दोनों ही सेम है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लेवलिंग इज अ ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन व्हिच द रिलेटिव वर्टिकल हाइट्स और द रिलेटिव एल्टीट्यूड ऑफ पॉइंट्स एबव ऑन और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ आर डिटरमिन्ड बाय यूजिंग अ लेवल एंड अ ग्रेजुएटेड स्टाफ। ये जो लेवलिंग है ये लेवलिंग सर्वेइंग की ही एक ब्रांच है, जिसमें कोई भी वस्तु या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो रिलेटिव हाइट है या रिलेटिव एल्टीट्यूड है, चाहे वो सरफेस अर्थ की सरफेस हो या इससे नीचे या ऊपर, ठीक है, सभी वस्तु की जो रिलेटिव हाइट है या एल्टीट्यूड या एलिवेशन है हम सब निकालते हैं किसकी मदद से? तो लेवल के मदद से और ग्रेजुएटेड स्टाफ की मदद से। ये जो ग्रेजुएटेड स्टाफ है 3 मीटर तक होती है ये स्टाफ, ठीक है, और इसमें ग्रेजुएशन किया जाता है 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर तक, और फिर सेंटीमीटर भी ग्रेजुएशन रहता है। तो आप आगे में चलकर आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस ब्रांच ऑफ सर्वेइंग डील्स विद द मेजरमेंट्स इन वर्टिकल प्लेन। ये जो लेवलिंग है ये लेवलिंग वर्टिकल प्लेन में जो नाप है, जो मेजरमेंट है, उसके साथ ही डील करता है। ठीक है, उससे रिलेटेड है वर्टिकल प्लेन में मेजर करने में। ठीक है, और ये वर्टिकल प्लेन होता क्या है तो मैं सिंपली आपको समझा दूं। प्लेन्स कंटेनिंग वर्टिकल लाइन एट अ प्लेस। वर्टिकल प्लेन वो है जिस प्लेन में क्या होता है, तो क्या होती है, वर्टिकल लाइन होती है, उसे हम वर्टिकल प्लेन कह देंगे। तो ये देखिए, आप देखिए ये एक प्लेन है और इस प्लेन में ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन किससे पैरेलल है? तो ये वर्टिकल लाइन ग्रेविटी से पैरेलल है, जो गुरुत्वाकर्षण है उससे पैरेलल लाइन है। ठीक है, या ग्रेविटी की दिशा में जो लाइन है कोई भी प्लेस पर, तो उस प्लेस को हम सब क्या कर सकते हैं, उस प्लेन को हम क्या कर सकते हैं, तो वर्टिकल प्लेन कह सकते हैं। और हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है? तो ये देखिए, कोई भी हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है कोई भी प्लेन में, उस लाइन से यदि एक वर्टिकल लाइन डायरेक्टली परपेंडिकुलर है तो उसे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन कह सकते हैं। तो ये देखिए, ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन डायरेक्टली 90 डिग्री यहाँ परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो ये से हम हॉरिजॉन्टल प्लेन कह सकते हैं। तो आप वर्टिकल प्लेन ऐसे भी बना सकते हैं, ये वर्टिकल प्लेन है और ये इसकी दिशा है ग्रेविटी की तरफ, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन की दिशा है। ठीक है, तो ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये परफेक्टली 90 डिग्री बनाता है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया और ये वर्टिकल प्लेन हो गया। ठीक है, तो यही है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लेवलिंग हेल्प अस टू लेवल डिजाइन प्लान एंड कंस्ट्रक्ट इन सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग, डैम, ब्रिजेज बाय मेकिंग द लैंड सुटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन। अब ये ज़मीन को क्या करते हैं, तो सुटेबल उपयोग बनाते हैं किसके लिए? ताकि हम सब बिल्डिंग, डैम, ब्रिजेज को बना सके उस पर, और ज़मीन की है जो लेवल करने में, डिज़ाइन करने में, प्लान करने, कंस्ट्रक्ट करने में लेवलिंग मदद करता है। ठीक है, सिंपल लेवलिंग, रेसिप्रोकल लेवलिंग, ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग, बैरोमेट्रिक लेवलिंग, स्प्लिट लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग, कंटिन्यूस और डिफरेंशियल लेवलिंग, चेक लेवलिंग, क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग, प्रिसाइज लेवलिंग एंड सो ऑन आर सम मेथड्स ऑफ लेवलिंग। ये लेवलिंग की मेथड से है, आप पढ़िएगा। ठीक है, पर आप थ्योरी में ये लिखिए व्हाट इज लेवलिंग, जब आपसे पूछा जाए तो आप ये सभी लिखिए, जो मैं लिख चुका हूँ, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब टाइप्स है, लेवलिंग के टाइप्स है या लेवलिंग की विधि है। आगे चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग इज बेस्ड ऑन obtaining the horizontal line of sight with respect to the vertical distances of the points above or below this line of sight are found। ये जो प्रिंसिपल है लेवलिंग का, जो प्रिंसिपल, ये सिद्धांत ये है कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो, उस हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल जो पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स की हम सब क्या कर सकते हो, तो आरियल या एलिवेशन या एल्टीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिद्धांत यही है। अब यहाँ मैं लिख चुका हूँ वर्टिकल हाइट
या एल्टीट्यूड या एलिवेशन, ये तीनों ही चीज़ें बराबर है, आप कंफ्यूज ना होइए। वर्टिकल हाइट कहे या एल्टीट्यूड कहे या एलिवेशन कहे, सेम है। आगे चलते हैं। लेवलिंग इज मेनली डन फॉर द फ्लोइंग पर्पसेस, हम किस उद्देश्य के लिए लेवलिंग को यूज करते हैं वो उद्देश्य नीचे दिया गया है। टू फाइंड द एलिवेशंस ऑफ द गिवन पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन और एज्यूम्ड डेटम, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है उससे हम सब क्या कर सकते हैं, तो एज्यूम्ड डेटम कह सकते हैं, ठीक है। ये एज्यूम्ड है, ठीक है, चाहे ये मीन सी लेवल हो, मीन सी लेवल तो एज्यूम नहीं होता है, ठीक है, मीन सी लेवल के अनुसार या बेंच मार्क के अनुसार, कोई भी हमें यदि परमानेंट हॉरिजॉन्टल लाइन दिया है तो इसे हम एज्यूम डेटम कह सकते हैं, ठीक है, कोई भी लाइन के अनुसार हम मान लेते हैं। आगे चलते हैं। टू फाइंड द एलिवेशंस ऑफ गिवन पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन और एज्यूम डेटम, जो डेटम दिया गया है, जो लाइन दी गई है हम उसके अनुसार हम क्या कहते हैं, तो किसी भी पॉइंट्स की एलिवेशन को पता कर सकते हैं। आगे चलते हैं फिर। टू इस्टेब्लिश अ पॉइंट एट अ गिवन एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू गिवन और एज्यूम डेटम, जो गिवन जो दिया गया डेटम हो या एज्यूम्ड किया गया डेटम हो, उस डेटम के अनुसार हम सब किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। टू नो द डेप्थ ऑफ एक्सकैवेशन फॉर द फाउंडेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स लाइक स्मॉल या लार्ज बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिजेज, डेप्थ ऑफ ट्रेंचेज, फिलिंग्स etc, यदि एक्सकावेशन फाउंडेशन के लिए जो एक्सकावेशन है उस एक्सकावेशन की जो फाउंडेशन की जो डेप्थ होनी चाहिए वो सब हम पता लगा सकते हैं लेवलिंग के मदद से, ठीक है। चाहे वो फाउंडेशन स्मॉल या लार्ज बिल्डिंग की क्यों ना हो, चाहे डैम्स की हो, चाहे ब्रिज पुल की हो, ठीक है। फिर हम सब डेप्थ ऑफ ट्रेंच, जो गड्ढा है, गड्ढा की जो डेप्थ है उसे पता लगाने में, या फिलिंग जब करनी हो, हमें कितनी फिलिंग करनी है मिट्टी की, वो सभी करने के लिए हम सबको लेवलिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो ये पर्पस है लेवलिंग की। आगे फिर चलते हैं। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ लेवल, और ये लेवलिंग में जो लेवल मशीन है या लेवलिंग मशीन ये कहा जाता है, ये तो ये लेवलिंग मशीन है जिसे हम सब लेवल लिखते हैं, सिंपल के लिए लेवलिंग मशीन कहिए या लेवल कहिए, ठीक है। और ये ट्राइपॉड है, हुल सेटअप को लेवलिंग मशीन कहते हैं, ठीक है। तो जो लेवल है, ये लेवल, ये ऊपर वाला लेवल, इस लेवल के देखिए ये 4 प्रकार के होते हैं, मेनली हम सब यूज करते हैं। जो एक में डंपी लेवल, डंपी लेवल सबसे ज़्यादा बहुत यूज किया जाता है डंपी लेवल को। फिर दूसरा है वे और वाई लेवल, फिर तीसरा है रिवर्सिबल लेवल, और चौथा है टिल्टिंग लेवल। तो ये लेवल के प्रकार हैं, आप लिखिएगा, समझिएगा, हम सब डंपी यूजर को मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो लेवल है, लेवल को हम सब नीचा या ऊपर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यही है लेवलिंग के बारे में। फिर कभी हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एरर्स इन लेवलिंग क्या क्या है, टेम्पोररी एडजस्टमेंट वगैरह वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ग्राउंड लेवल है और इस ट्राइपॉड पर लेवल को रखा गया है, और तो इस हुल सेटअप को हम सब लेवल कर सकते हैं, या लेवल विथ ट्राइपॉड या मशीन को सेटअप ऐसा ही किया जाता है। तो यही है लेवलिंग में। आगे फिर पढ़ेंगे तो ये लेवलिंग सर्वेइंग है। थैंक यू।